जय मसीह सबको। मैं आशा करता हूं आप सब लोग परमेश्वर की करुणा से चंगे हैं, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। आइए आज एक नए विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी आत्मिक जिंदगी में एक नए मौसम की शुरुआत करेगा, और वो विषय की नाम है प्रतीक्षा या वेटिंग। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, वेटिंग। जब भी हम लोग ये शब्द को सुनते हैं प्रतीक्षा, हम लोग कभी भी ये शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। ये शब्द जब हम लोग सुनते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर गुस्सा आता है। सोचिए तो एक बच्चा जिसको बहुत भूख लगा है और उसको मम्मी या पापा बोल रहे बेटा या बेटी तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रहा हूँ। जब समय थोड़ा आगे चलने लगता है तब वो बच्चा का गुस्सा से वो और भर जाता है और वो बोलता है मम्मी कब मेरे लिए खाना आएगा। और वैसे ही हमारी जिंदगी में कभी ना कभी हम जब वेट करते हैं, जिंदगी के भिन्न समय में जब हम लोग को वेट करना होता है कोई चीजों के लिए, हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है और हम लोग कोई भी वेट करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वेटिंग हमारी जिंदगी में नेचुरल नहीं है। हम लोग ऐसे एक जिंदगी में आज वास कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन सच अ कंडीशन राइट नाउ दैट इज कॉल्ड अ नाउ जनरेशन। और ये नाउ जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहते हैं, वो अभी का जनरेशन है, उनको वेटिंग करना ही नहीं है। और आज हम लोग उसी की विषय के ऊपर बात करेंगे। तो वेटिंग नेचुरली नहीं आता है, और हम लोग ये कहावत बहुत बार सुने हैं कि जब हम लोग जल्दी में कोई काम करेंगे, जल्दी मतलब गड़बड़ी, और जो कोई भी काम वेट करके हम लोग करते हैं वो काम हर समय हमारे जिंदगी में सफलता लेके आता है। तो दूसरा चीज है, हम लोग बहुत बार इवन कलीसिया में भी सुनते हैं वेट अपॉन द लॉर्ड एंड गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू। तो बहुत लोग परमेश्वर के ऊपर तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर शायद उनका एटीट्यूड आज सही नहीं है। जैसे हम लोग इजराइल जाति को देखते हैं, इजराइल जाति को परमेश्वर ने एक वाचा दिया था कि परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा प्रॉमिस लैंड में लेके जाएंगे। जब वो प्रॉमिस लैंड में जा रहे थे, हम लोग जानते हैं कि उनके अंदर कुरकुराहट से वो लोग भर गए थे। वो लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि मैं जब मिस्र में था, मैं जब बॉन्डेज में था, मुझे अच्छा खाना मिल रहा था, मेरी जिंदगी बहुत अच्छा था, मूसा तूने क्यों हमें इस जगह में लेके आया। सोच के देखिए तो आज वो लोग बंदित्व में नहीं है, दे आर नॉट इन बॉन्डेज, मगर फिर भी वो लोग मूसा को कंप्लेन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मूसा तूने मुझे कहाँ लेके आया, मेरा तो पिछला समय अच्छा था। और हम लोग की जिंदगी में भी हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। हम लोग को परमेश्वर जब वो पाप के दलदल से निकाल के हमें आशीष वाला रास्ते में लेके चलते हैं, कभी कभी हम लोग को परमेश्वर परीक्षा करते हैं, और वो परीक्षा में हम लोग भी, हमारे अंदर यही एटीट्यूड होता है कुरकुराने वाला। हम लोग बोलते हैं माय पास्ट लाइफ वाज बेटर, पहले तो मेरे जिंदगी में इतना अच्छा था, मैं मसीहत में आके मुझे क्या मिला, केवल दर्द, केवल दुख, केवल प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स। और यही एटीट्यूड परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। अगर आप पवित्र वचन बाइबल को ध्यान से देखेंगे, वो 11 दिन का जो रास्ता था, बिकॉज इजराइल जाति जो परमेश्वर की चुने हुए जाति थे, उनको 40 साल लग गया। 11 days जर्नी टुक 40 years, और केवल 2 व्यक्ति आउट ऑफ दैट जनरेशन कुड एंटर द प्रॉमिस लैंड। तो एक पहला चीज हम लोग देखें कि हम लोग कोई भी रुकना नहीं चाहते, हम लोग प्रतीक्षा करना नहीं चाहते। और जब हम लोग प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे अब्राहम की जिंदगी में हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, तो वो वेट नहीं कर पाया और वो शरीर की इच्छा को पालन करने लगा। और हम लोग जानते हैं कैसे अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पहले नहीं हुआ, वो शरीर की इच्छा से वो एक काम कर बैठा। और दूसरा हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग ऐसी
परमेश्वर के ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका एटीट्यूड सही नहीं है। तो कैसे आज हम लोग परीक्षा में जब पढ़ेंगे या प्रतीक्षा करने के लिए जब परमेश्वर हमें बोल रहे हैं तो हम कैसे प्रतीक्षा करेंगे जिससे परमेश्वर तृप्त होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, हाउ डू आई वेट दैट विल प्लीज गॉड। द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाइल आई एम वेटिंग आई विल वर्शिप द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर के ऊपर रुका हुआ हूं तब मैं आराधना करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना छोड़ूंगा नहीं। आई विल हैव अ थैंकफुल हार्ट। मेरे अंदर एक धन्यवादी हृदय होगा, बिकॉज मैं जानता हूं जब परमेश्वर मुझे कोई वादा किया है वो वादा पूरा होगा। सब कुछ टल जाएगा वचन कहता है, मगर परमेश्वर अगर आपको कोई वादा किया है वो जरूर होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हेन आई विल वेट ऑन द लॉर्ड आई विल नॉट स्टॉप वर्शिपिंग माय गॉड। सेकेंड पॉइंट इज, जब मैं परमेश्वर के ऊपर प्रतीक्षा करूंगा मैं उनको सेवा करना बंद नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्टॉप सर्विंग माई लॉर्ड, आई विल नॉट स्टॉप सर्विंग द पीपल ऑफ गॉड। मैं जब परमेश्वर के ऊपर रुका हुआ रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, मैं तब भी लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए सेवा बंद नहीं करूंगा। जो भी परमेश्वर मुझे दिया है, जैसे भी परमेश्वर मुझे बुलाया है, जब तक मेरे अंदर श्वास है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। और तीसरा पॉइंट है, व्हाइल आई वेट आई विल नॉट फेंट। मैं हताश नहीं होऊंगा। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है कि मैं हताश नहीं होऊंगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत सारी जिंदगी में देखते हैं, जब जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करने वाले हैं, तब भी बादल और घना हो जाता है, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाता है। मगर ध्यान से सुनिए, अगर आप फेंट नहीं होंगे, अगर आप थकेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपके लिए वो आशीष लेके आएंगे। बहुत सारे लोग बीच रास्ते में अपने वो रेस को छोड़ देते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारे साथ या हमारे आसपास अभी परिस्थिति सही नहीं है, मगर मैं बोलना चाहता हूं कि स्वर्ग राज्य में ऐसी कोई भी अकाल नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। हमारा परमेश्वर सेम है और गॉड इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। जो भी परमेश्वर के वादा है वो आपके जिंदगी में जरूर होगा। प्रभु का वचन बोलता है, डू नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग, फॉर इन ड्यू सीजन यू विल रीप इफ यू फेंट नॉट। तुम अच्छे करने में कभी भी थको मत, कि जब तुम अपना कार्य को पूरा कर लोगे तो परमेश्वर का वादा तुम्हारे लिए उत्पन्न होगा। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, शायद आपकी जिंदगी में आज आपको भारी परीक्षा से जाना पड़ रहा है, मगर मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है तो कभी भी लज्जित ना होगा। जिंदगी में शायद आप कुछ भी अभी देख नहीं पा रहे, there are dark clouds all around you, you might face that you are walking in a road that has no direction। मगर मैं बोलना चाहता हूँ, no matter how bad the situation looks like, परमेश्वर उससे बड़ा काम करने वाले हैं। आप अपने विश्वास को मत त्यागिए, आप अपने भरोसा को मत त्यागिए। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जरूर परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और आपके लिए एक महाकार्य को करेगा। तो ये 3 पॉइंट आप प्लीज मत भूलिए, तो इससे आपकी वेटिंग पीरियड और कम होगा। बिकॉज परमेश्वर भी आपको जिंदगी भर परीक्षा नहीं लेंगे। जब आप लेसन सीख जाएंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड वेट कर रहा है। जैसे हम लोग बचपन से परीक्षा देते देते क्लास आफ्टर क्लास आगे बढ़ते हैं, वैसी आत्मिक जिंदगी में जब आप परीक्षा देने लगेंगे, जब आप उसमें सफल होंगे, परमेश्वर आपको प्रमोट करेंगे और वो ही आशीष जिसके लिए आप रो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो ही आपकी जिंदगी में होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, those who believe in the Lord they will see the glory of God। जित लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की ये मैसेज आपकी जिंदगी में एक नए दौर को शुरुआत करेंगे, आपको परमेश्वर चंगा करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए
परमेश्वर एक नया सामर्थ देंगे। बिकॉज परमेश्वर का वचन बोलता है, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ लाइक एन ईगल। जितने लोग परमेश्वर के ऊपर प्रतीक्षा करेंगे, परमेश्वर उनको नया सामर्थ देंगे। तो अगर ये मैसेज आपको आशीष दिया है, अगर आप मेरे से टच में रहना चाहते हैं, काइंडली इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं। हम लोग एक साथ परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। जय मसीह।